मुझे ना स्कूल में स्पोर्ट्स डे बिल्कुल नहीं पसंद था. लाइक नॉट बिकॉज आई वॉज नॉट गुड एट इट, बट बिकॉज आई वॉज नॉट द बेस्ट एट इट. मैं हर दौड़ में या तो सेकंड आता या तो फिर फोर्थ. और मुझे इस बात का तब तक बुरा नहीं लगता जब तक सभी लोग भागे भागे आकर विनर को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते. मैं वहीं पे खड़ा होता, पर ऐसा लगता कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता. तब बुरा लगता ना जीतने का. इसकी वजह से मैं लाइफ में बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया. मैं हर किसी को अपनी कंपटीशन की तरह ही देखता और मैं हमेशा खुद को पूछता कि ज्यादा आगे कौन है. और अगर गलती से खुद को पीछे पाता तो वापस आगे आने की कोशिश में लग जाता. हाँ, मैं जानता हूं दैट नाउ वी प्रीच के वी शुड बी आवर ओनली कॉम्पिटिशन, बट ये सारी बातें अब होने लगी है ना. बचपन में तो यही कहा जाता था ना कि जो दौड़ में फर्स्ट आया वो विनर, बाकी सब लूजर. और जब आपको बार बार लूजर कहा जाए तो अपनी रेस में फर्स्ट आने के बाद भी आप विनर जैसा महसूस नहीं करते. पर अब क्या बदल गया. एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था और उसे ये सारी बातें बता बैठा. कुछ देर तक वो चुप रहा और फिर उसने कहा कि तुझे फिजिक्स में वो फॉर्मूला याद है, F इज इक्वल टू एम है, जिसमें कहते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ F, पर सिर्फ मास की वैल्यू दी जाती थी. तो हमें लगता कि सवाल ही गलत है या फिर शायद इनकम्प्लीट. लेकिन अगली ही लाइन में ऐसा लिखा होता कि अज्यूम द वैल्यू ऑफ A एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और फिर सब चीजें आसान हो जाती, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट है. लाइफ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर थोड़ी आसान हो जाती है व्हेन यू नो व्हाट इज अ कांस्टेंट एंड व्हाट इज अ वेरिएबल. यार, ओलंपिक्स की रेस में जो सेकंड आता है वो तो अपनी स्कूल में फर्स्ट ही आया होगा ना. हार और जीत वेरिएबल है अनटिल अनलेस तुम माइकल फेल्प्स हो. कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने उससे पूछा कि तो फिर कांस्टेंट क्या है. तो उसने मुस्कुराकर कहा, मेहनत. हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे और फिर मैंने उससे कहा कि अच्छा, तुझे पता है क्या, 2016 के ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स सेकंड आया था अपनी लास्ट रेस में. शायद कोई भी कभी भी हमेशा नहीं जीतता. तो आई थिंक द बिगेस्ट लाई ऑफ आवर लाइव्स इज दैट वी हैव टू विन. It's not about winning, it's just about living happily.